करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा? गेट आउट हियर, गेट आउट, आई से गेट आउट। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक पहलवानों को देखा होगा जिनकी बॉडी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और ऐसे एक पहलवान और बॉडी बिल्डर का नाम है द ग्रेट खली। खली एक ऐसा नाम जिसने अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर राज किया। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब खली के सामने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान और फाइटर लड़ाई करने से डरते थे। खली की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खली ने अपने अधिकांश फाइट में विरोधी रेसलर को नॉकआउट किया है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक फाइट के दौरान खली ने अपने विरोधी रेसलर को जान से मार दिया था। एक 6 फुट का नौजवान भी खली के सामने खड़े होकर खुद को बच्चा महसूस करता है। दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर को आउट करना मुश्किल होता था, ठीक उसी तरह मैदान जंग में खली को हराना लगभग नामुमकिन हुआ करता था। खली भारत के इकलौते ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने WWE की फाइट में वर्ल्ड चैंपियन बेल्ट हासिल किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिलीप सिंह राणा और खली के बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। खली एक ऐसा नाम जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान अपनी रेसलिंग की जंग हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं खली का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। दिलीप सिंह राणा का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 27 अगस्त 1972 को हुआ। इनके गांव का नाम धिराना था और इनके पिता एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके माता पिता का नाम सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि खली इतने बहादुर क्यों हैं। इनके पिता का नाम ज्वालाराम और माता का नाम तांडी देवी था। दोस्तों, दिलीप सिंह राणा का परिवार बहुत ही गरीब हुआ करता था। इनके पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। फिर जैसे तैसे मेहनत करके मजदूरी करके 7 बच्चों का पेट पालते थे। जी हाँ दोस्तों, दिलीप सिंह राणा के 6 और भाई बहन थे। परिवार की आमदनी का कोई विशेष साधन नहीं था और परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए खली को बचपन से मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि खली बचपन से एक अलग दिखने वाले इंसान थे। दरअसल खली अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और मजबूत हुआ करते थे। उनकी कद काठी सबसे ज्यादा थी और इसीलिए वो जहां भी जाते लोग उन्हें देखने लग जाते, क्योंकि उनका शरीर बचपन से ही भारी भरकम और पहलवान जैसा था। खली के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि खली को स्कूल भेजकर पढ़ा सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और खली का स्कूल छूट गया। खली ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं पाए और अपने पिता की मदद करने के लिए वो काम की तलाश में जुट गए। काफी ठोकरें खाने के बाद उन्हें कोई काम ठीक ठाक से मिला नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए उन्होंने मजबूरी में मजदूरी करना शुरू कर दिया। अपने गांव में वो मजदूरी करने लगे और लोग उन्हें पत्थर उठाने का काम देते थे, क्योंकि उनका शरीर सबसे ज्यादा ताकतवर था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन खली मजदूरी करके अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वैसे भी खली को दिन भर में बहुत सारा खाना चाहिए होता था और उनके सारे पैसे तो खाने में खर्च हो जाते थे। हर मिडिल क्लास नौजवान की तरह एक दिन खली ने भी शहर जाकर काम ढूंढने का मन बना लिया और वो शिमला के लिए रवाना हो गए। लेकिन शिमला पहुंचकर भी खली को कोई काम नहीं मिला, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और अंततः खली शिमला में रहकर भी मजदूरी करने लगे। दोस्तों, खली के शरीर का आकार इतना बड़ा और भारी था कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे वहाँ के लोग बस उन्हें देखते रह जाते। बाजार में किसी भी दुकान पर खली के नाप के जूते नहीं मिलते। खली की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि कपड़ों की दुकान पर उन्हें कपड़े नहीं मिलते थे, इसलिए वो दर्जी के पास जाकर अलग से कपड़े सिलवाते और मोची से बोलकर अपनी नाप के जूते बनवाते। खली दिन भर मजदूरी करते थे और भारी भरकम सामान उठाकर पैसे कमाते थे, लेकिन शाम होते ही उन्हें जोरों की भूख लग जाती और उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा उनके खाने में ही खर्च हो जाता था। इसलिए वो घर पर बहुत ही कम पैसे भेज पाते, जिसका उन्हें बड़ा दुख होता था। लेकिन भला वो कर भी क्या सकते थे। अब जब इतना बड़ा शरीर है तो उसे खुराक भी तो चाहिए। इसी भारी भरकम शरीर के कारण कई बार लोग उन्हें चिढ़ाते भी थे और खली को इस बात का बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो चाहकर भी अपना नेचुरल शरीर बदल तो सकते नहीं थे। ये उन दिनों की बात है जब खली अपनी जिंदगी के सबसे संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो केवल खेती और मेहनत मजदूरी ही कर सकता है। लेकिन खली के सपने बहुत बड़े थे। वो लंबी रेस के घोड़े थे, लेकिन हालात से मजबूर होकर खली ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के लिए उनका शरीर बिल्कुल परफेक्ट था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कई साल बीत गए और एक दिन खली की किस्मत ने उनकी तरफ मुड़कर देखा।
दरअसल एक दिन खली बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्हें एक पंजाबी पुलिस ऑफिसर ने देख लिया। खली की लंबाई चौड़ाई देखकर पुलिस ऑफिसर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने खली के पास जाकर खली से बातचीत की। जब उस पुलिस ऑफिसर को पता चला कि खली बहुत ही गरीब है, तो उस पुलिस ऑफिसर ने खली को पंजाब पुलिस में नौकरी करने का ऑफर दिया। खली इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने पंजाब जाकर पुलिस में ज्वाइनिंग कर ली। यहाँ से खली की किस्मत और जिंदगी दोनों बदल गई। उस पुलिस ऑफिसर के कहने पर खली ने जिम ज्वाइन कर ली और रेसलिंग की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस की नौकरी में खली को जितना भी पैसा मिलता था, खली उससे अपना खर्चा आराम से चला लेते थे और बहुत सारा पैसा घर भी भेज देते। ये 1993 की बात है। इसके बाद खली ने अपने भाई को भी पंजाब बुला लिया और खली के भाई को भी किसी तरह पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई। पंजाब के जालंधर शहर खली के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। खली अपनी कदकाठी और बॉडी की वजह से पूरे जालंधर में मशहूर हो गए और जालंधर में होने वाले रेसलिंग में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे खली का नाम मशहूर होने लगा और कई प्रोफेशनल रेसलर खली को वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेनिंग देने लगे। ये वो दौर था जब अमेरिका में WWE बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन भारत में इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन कई बड़े बड़े प्रोफेशनल पहलवानों को लगा कि खली आगे जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे और यहीं से खली का प्रोफेशनल करियर शुरू हो गया। ट्रेनिंग करते करते धीरे धीरे 7 साल बीत गए और फिर बारी आई सन 2000 की, जब पहली बार खली को APW मतलब ऑल प्रो रेसलिंग में जाने का मौका मिला। APW अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर रेसलिंग हुआ करती थी। वहां खली जब पहली बार रिंग में उतरे तो उनका भारी भरकम शरीर देखकर वहां के लोगों ने उन्हें जायंट सिंह के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खली वहां पर 8 महीने रहे और इसके बाद उन्हें WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन द्वारा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भेज दिया गया। यहाँ पर खली ने एक लंबा वक्त बिताया और वो 6 साल तक यहाँ रहे और दुनिया भर के पहलवानों को धूल चटाते रहे। और फाइनली 2006 में वो दिन आया जिसका पूरे भारत को बरसों से इंतजार था। 2 जनवरी 2006 को पहली बार WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने खली को बुलाया और उसके साथ ही खली भारत के पहले ऐसे पहलवान बन गए जिन्हें WWE में फाइट करने का मौका मिला। और खली का पहला मुकाबला एक ऐसे आदमी से हुआ जिसे WWE के इतिहास का बादशाह कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडरटेकर। खली का पहला ही मुकाबला WWE चैंपियन अंडरटेकर से हुआ, लेकिन खली ने अंडरटेकर के साथ ऐसी फाइट की कि सारी दुनिया देखती रह गई। लेकिन ये मुकाबला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। खली को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने के लिए बड़े बड़े पहलवान तरसते हैं। इस भयंकर मुकाबले के बाद दलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली के नाम से जाना जाने लगा। WWE की रिंग में द ग्रेट खली ने फनाकी को सबसे पहला शिकार बनाया। इसके बाद खली के जीतने का कारवां शुरू हो गया। खली एक के बाद एक सारे पहलवानों को हराते गए और देखते ही देखते खली WWE के सबसे पॉपुलर रेसलर बन गए। उन्होंने सारे पहलवानों को इतनी बुरी तरह से धोया कि बड़े से बड़े फाइटर भी उनके सामने आने से डरने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि खली ने साल 2007 और 2008 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद खली बुलंदियों के आसमान पर पहुंच गए और उनके पास पैसा ही पैसा हो गया। जो खली एक समय भरपेट खाने के लिए तरसते थे, अब उनके सामने वर्ल्ड क्लास लेवल का खाना रखा हुआ था। खली ने अपनी रेसलिंग से जितना भी पैसा कमाया उसका अधिकांश हिस्सा अपने गांव की मदद करने में लगा दिया। खली की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय उनके पास कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। हालांकि उन्होंने कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उनकी आवाज बहुत ही भारी होने की वजह से वो फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाए। और इसके अलावा खली हिंदी और इंग्लिश भी अच्छे से नहीं जानते थे। इसके बाद खली ने हरविंदर सिंह गौर से शादी की। उनकी एक बेटी भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं खली की उन बातों के बारे में जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी। खली रोज शाम को 10 लीटर दूध, 20 उबले अंडे और 10 ग्लास जूस पीते हैं। खली की डाइट इतनी ज्यादा है कि अगर खली किसी मेहमान के घर चले जाए तो वो मेहमान भी खाना बनाते बनाते थक जाएगा। एक बार खली अपने किसी दोस्त के घर गए थे और वहां उन्होंने इतना खाना खाया कि दोस्त की पत्नी खाना बनाते बनाते रोने लगी। एक बार खली किसी होटल से खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तभी उनका पैर टेबल के नीचे रखी 40 प्लेटों पर पड़ गया। 40 की 40 प्लेटें टूटकर चकनाचूर हो गई। तो भाई साहब, खली के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।